वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसका टॉपिक को भी ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, क्या क्या चीजें उसमें है। फाइंड द सम ऑफ द जीरोस, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ द जीरोस एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में काफी बार पूछे गए, वो आज तक के सब पूरी की पूरा चैप्टर की जितनी भी टाइप्स पढ़ती है वो सब के सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बैनर तो आप देख ही रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और चल सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ेंगे डिग्री के बारे में, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं हुआ है तब तक हम ऐसे क्वेश्चंस पे नहीं जाते। ठीक है, ओके। पहली चीज, इन्हीं में से कोई ना कोई आपका एमसीक्यू बन सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, याद रखिएगा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होगी उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये याद रखें। अब समटाइम्स ऐसा भी लिखा जाता है व्हाट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो आप ये भी याद रखना, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी भी डिग्री 0 होगी उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब जिसकी डिग्री 1 होगी, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। अब एक आता है डिग्री का टॉपिक, एक आता है टर्म का टॉपिक। ठीक है, टर्म में हम ये सकते हैं क्योंकि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज का टॉपिक है, इसलिए हम वहां पे उसमें इतना डीपली नहीं जाएंगे, हम अपने पॉलिनोमियल पे ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में अगर कंसर्न कर देंगे तो फिर वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो वैसे तो उसमें जिसकी टर्म, जिसमें एक टर्म होती है उसको मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें 1 डिग्री होती है पॉलिनोमियल में उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपसे ये भी पूछ लेता है हाउ मेनी zeros of the linear polynomial। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, a linear polynomial has only 1 zero। ठीक है, linear means 1, याद रखिएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, a polynomial of degree 0, किसी भी polynomial की अगर डिग्री 0 होगी it is called as constant polynomial। क्या? a polynomial of degree 0 is called as constant polynomial। याद हो गया सबको? याद करते हो साथ साथ, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है कि इसको दोबारा भी वीडियो देखनी पड़े। एक ही बार में पूरी वीडियो कंप्लीट अच्छे से याद होनी चाहिए with their brief concept। A polynomial of degree 0 is called as constant polynomial। A polynomial of degree 1 is called as linear polynomial। ठीक है, A polynomial of degree 2 is called as quadratic polynomial। आज जिस पे हम ये बात करेंगे। ठीक है, आपको जो है वो quadratic polynomial है। क्यूबिक polynomial का टॉपिक आपकी स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बुक में भी है और नेशनल काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन एनसीईआरटी में भी है, बट आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से विच आर नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको जस्ट टॉपिक का कंसेप्ट बताया हुआ है, एक एग्जांपल है उसमें जिसमें अल्फा बीटा और गामा वाली है, तो बट आपको वो नहीं करनी है। ठीक है, बट मैं शायद टॉपिक में उस चीज के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जैसे 0 डिग्री वाले कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 डिग्री वाले को लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो अभी हम पढ़ने लगे, 3 डिग्री वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, अब जिसकी डिग्री 4 होती है विच इज कॉल्ड एज बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी इसकी? 4 होगी। अब लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं? खाली एक जीरो होता है मैक्सिमम। इसको, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, इसमें एक एमसीक्यू बन सकता है। बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। कहता है हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होती है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। पहले तो नंबर ऑफ जीरोस होता क्या? देखो, जीरोस, solutions, values of variable, values of x मान लो वेरिएबल, all are same। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं? सेम होते हैं। बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो 2 होते हैं, और मिनिमम कम से कम कितने होते हैं? 0। ठीक है, जिसका कोई भी जीरोस नहीं आए। अब ऐसे ही ये क्वाड्रेटिक का बताया, क्यूबिक पॉलिनोमियल के एटलीस्ट एक कम से एटलीस्ट होता है, कम से कम, एटमोस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा। फिर बोल रहा हूं, एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मिनिमम टू मिनिमम, लेस टू लेस, ऐसे भी पढ़ते हैं इसको, कम से कम। एटलीस्ट 1 0 और एटमोस्ट जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके एटमोस्ट जो है वो 3 0 होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? फिर रिपीट करो, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहां तक तो पॉलिनोमियल आ गया। अब
डिग्री 4 बाय क्वाड्रेटिक। ए पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं? इट हैज ओनली 1 जीरो। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं? मैक्सिमम 2 और मिनिमम नंबर जो होंगे, मिनिमम जीरो जो होंगे वो जीरो होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी ऐसे ही मैक्सिमम 3 होते हैं और एटलीस्ट कम से कम 1 होना चाहिए, इसी की ये पहचान। ठीक है, ये एक छोटे से पॉइंट्स, ये कोई 3 और 3 6 2 8 8 पॉइंट्स हैं, ये आप याद रखिएगा कि इसमें से भी कोई ना कोई एमसीक्यू बन सकता है और आप इस चीज को पहले ही पढ़ के रखिएगा ताकि आपको कोई भी कोई डाउट नहीं आए। ठीक है, चलिए जी चलते हैं आज के पहला टॉपिक पे। दिख रहा होगा काफी छोटा है, मैं बस क्वेश्चन बोल दूंगा। इसमें पीपीटी का कलर और प्रेजेंटेशन जो बनाई है मैंने, इसका कलर और ये इसको इस वजह से आपको छोटा लग रहा है, अदरवाइज ये छोटा है नहीं है, बट मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहला टॉपिक आता है फाइंड जीरोस। फाइंड जीरोस, जीरोस। ठीक, पहला टॉपिक। दूसरा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। और आपकी बुक में जो एक्सरसाइज 2.2 है का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच आर टोटली बेस्ड अपॉन दिस। क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 2.1 जो है वो आपको नंबर ऑफ जीरोस ढूंढने हैं। ठीक है, वो आपको ग्राफिकल से ही पता चल जाता है, उसमें निकालने वाला कुछ नहीं है। जो आपको स्टार्ट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते हैं, वो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, उसका रिलेशनशिप फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा। अब इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक पार्ट उठा लेता हूं, फिर आपको समझा देता हूं कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं खुद से एक पार्ट ले लेता हूं, मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, 6x² - 4x - 2। ठीक है, पॉलिनोमियल का सबसे बेसिक टॉपिक से इस क्वेश्चन, इस पार्ट से मैं पूरा ब्रीफ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी को भी किसी भी साइड से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बट क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको टॉपिक से बात कर रहा हूं। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा विच आर रिलेटेड टू दैट टॉपिक। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? 2। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो होंगे, आंसर x के जो होंगे वो 2 ही आएंगे। क्या टॉपिक है? 6x² - 4x - 2। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देयर आर 3 टर्म्स, लाइक दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म और दिस इज द थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को वैसे ही रखा। ठीक, यहां तक कोई परेशानी? अब मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी आप क्लास 8 में पढ़ते आए हो, बट मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा एक छोटा सा तरीका करके, जिससे आपको रूट वाले भी क्वेश्चन, आपको ऐसा लगता है नहीं 6 to the 12 4 बनाना है तो बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। ठीक है, बट आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं रूट वाले, उनको भी करने का तरीका देखो। सबसे पहले क्या करना है आपने, फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 6x² को -2 से किया, -12x² आ गया। ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है। जब भी 3 वाली टर्म्स होगी, जब 2 टर्म्स होंगी उसके लिए अलग बताता हूं, उसमें भी 2 टाइप बताऊंगा, अभी पहले 3 वाली टर्म सीखो। जब भी 3 टर्म्स होंगी, पहले फर्स्ट को और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करना और उसी को यहां पे लिख देना। ठीक है, आगे अब इसके फैक्टर। ठीक है, पहले 12 किसके टेबल में आता है? 1 सबके आता है, 1 को छोड़ दो, 2 के टेबल में, 2 कब? 6 का। इन्हीं नंबर को एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करके ये चेक करना है क्या ये मिडिल टर्म बन रही है। अगर प्लस करता हूं 2 + 6 विच इज 8, नहीं बनी। अगर 2 में से 6 जाएंगे -4, यस वी नीड द वैल्यू ऑफ -4, बन गया। ये इसका सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप रूट वाले क्वेश्चन भी अगर कल को आते हैं तो वो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए। अब किससे बना? +2 - 6, यहां लिखा +2 x - 4x, 4 + -6x, सॉरी, -6x और ये -2 एज इट इज। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 जाएंगे 4 ही। यहां तक कोई डाउट है? जिससे भी सेटिस्फाई करेगा वही आपने यहां पे लिख देना। अब 2 के पेयर बना लिए, यहां से कॉमन लिया 2x, अंदर आ गया 3x + 1। क्यों? देखो 2 और 6 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, इसलिए 2 बाहर है। इसके पास x कितने हैं? 1। इसके पास x कितने हैं? 2। मिनिमम कितने हैं? 1, इसलिए 1 बाहर है। अब 2 3 द 6, x × x, x के 2x को किससे मल्टीप्लाई करोगे? जो 2x आ जाएगा। आप किसी भी नंबर को अगर वही नंबर बनाना है, सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद
ओनली 1। तो 2x को 1 से करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2x। ठीक, यहां तक। अब एक यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है। अब माइनस का भी एक रूल सिखाता हूं। देखो दोनों टर्म्स माइनस में होगी तो भी आपने माइनस कॉमन लेना है। अगर पहली टर्म माइनस में है, दूसरी टर्म प्लस में है, तो भी अपने माइनस कॉमन लेना है। गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा कभी भी, किसी भी तरह का। ये एक परफेक्ट रूल है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। -2 कॉमन लिया, 2 3 द 6, अंदर आ गया प्लस। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस -2 1 द ही 2 होगा। यहां तक समझ आ गया? कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखते हैं, 3x + 1 एक बार लिखा, ये जो 2x - 2 है इसको एक बार लिखा। ठीक, यहां तक कोई डाउट? अब ये क्या है सर? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, तो बट व्हाट इज दैट? These are the factors, are the factors of given quadratic polynomial, given polynomial। ठीक, इसको आपने पेपर में लिखना नहीं है, ये जस्ट बेसिक्स के लिए आपको बता रहा हूं। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सो दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। पहला केस मैंने आपको बताया हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स, यहां तक। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको जो पहला टॉपिक है आपका, हाउ टू फाइंड द जीरोस। ठीक है, जीरोस होते क्या है? एक्स की वैल्यू को जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स की वैल्यूज को जीरो बोलते हैं। बट अगर वेरिएबल पी क्यू आर एस टी वाई कुछ भी होगा, वो उसी की वैल्यू को जीरो बोलेंगे। अब यहां लिखता हूं मैं, फॉर जीरोस, पहली टर्म आ गई 3x + 1 को जीरो और 2x - 2 को भी जीरो। यहां पे कोई बच्चा भी एंड मत लिखना, यहां पे और लिखा जाता है। हां, आप इधर भी लिख सकते हो। ठीक है, वो एक ही मतलब है। अब +1 वहां जाके -1, x की वैल्यू -1/3, 2x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2/2, दैट इज 1। हम यहां पे लिखते हैं देयरफॉर द टू जीरोस ऑफ, क्या क्वेश्चन है? 6x² - 4x - 2 आर क्या क्या -1/3 एंड 1। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? किसी को कुछ भी पूछना है, यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा, मैं पहले आपका जो डाउट होगा, अब तो नेक्स्ट वीडियो से भी पहले आपके डाउट सारे कंसर्न कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये इसका पहले चीज, जीरोस कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। वैल्यूज ऑफ एक्स हाईएस्ट डिग्री 2 थी, तो दो आंसर जो थे वो ये हो गए। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पेपर में क्या पूछा है? फाइंड द जीरोस पूछा है या फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट पूछा है। रिलेशनशिप का टॉपिक आगे बताने लगो, इसके आगे फर्दर टॉपिक। बट अगर आपको जीरोस बोला जाता है, खाली जीरोस, यू हैव टू राइट हियर। ठीक है, यहां तक जितना होगा वो आपको उतना ही लिखना है। ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं इसका रिलेशनशिप में। अब रिलेशनशिप में दो चीजें आती है। पहली चीज सम ऑफ जीरोस, दूसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब कुछ बच्चे इसमें भी सोच रहे होंगे, एक और चीज बताता हूं चलो इसी में। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर इसमें 2 कॉमन फैक्टर था, हम 2 पहले ही लिख सकते थे। यस, आप लिख सकते थे, कोई परेशानी नहीं है। बट मैं उस क्वेश्चन को क्यों कॉम्प्लिकेटेड करूं कि आपको यहां पे 2 लिखना पड़े और बाद में आपको जीरो से शफलिंग करते हुए फिर आप मल्टीप्लाई करो या तो डायरेक्ट जीरो करो, मे भी आप गलती कर सको। इसलिए मैंने ये नहीं लिखा, 2 कॉमन नहीं लिया, आपको सिंपल निकाला कि सारे पार्ट्स, इस पार्ट में तो 2 कॉमन निकल रहा है तो मैं निकाल दूंगा। मे बी नेक्स्ट पार्ट कोई भी ऐसा करवाऊं जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, उस टाइम पे आप मे भी गलती कर सकते हो। तो बेटर है मैं कि एक ही तरीके से सारे के सारे पार्ट्स एक्सप्लेन करूं ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। ठीक है, चलें आगे चलें। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। इन चीजों का ध्यान रखना भाई। पहली चीज आती है सम ऑफ जीरोस। जो भी दो जीरोस निकाले उसका सम करो। जीरोस क्या क्या है? -1/3 और 1। -1/3 और 1 दोनों में प्लस आ गए, क्यों? सम ऑफ जीरोस। -1 3 1 द 3, एलसीएम लेना पड़ता है प्लस माइनस में, प्लस माइनस माइनस ये आ गया, 3 में से बन गए 2/3। अब इसका फॉर्मूला माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मैं इसमें एक दो चीजें बताऊंगा जो मोस्टली बच्चे एग्जाम में गलत करते हैं, वो ठीक करो। अब ये पहले माइनस फॉर्मूले का, x का कोफिशिएंट क्या है और x स्क्वायर का क्या है, पहले यहां तक देखते हैं। 6x² - 4x - 2 लिख ही लेते ना। 6x² - 4x - 2
ठीक है, यहां लिख लेते हैं, दिख रहा है ना सबको? यस दिख रहा है। माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो है -2, क्या है? -4, सॉरी यहां लिखते हैं -4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? वो है 6, यहां लिखते हैं 6। 2 to the 4, 2 3 the 6, माइनस माइनस प्लस, द आंसर इज 2/3। यहां मैंने बोला कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x के। अब कुछ बच्चे मेरी तरह, बहुत सारे टीचर्स हैं पढ़ाने वाले, बहुत अच्छे मेरे से, मैं किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, ऑलवेज रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरीवन। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको ये भी सिखाया जाता है -b/a के इक्वल होता है। यस, -b/a के इक्वल होता है, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है ax² + bx + c होती है, तो इसी को माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x पढ़ा जाता है, कोई बड़ी परेशानी। बट अब सुनिए क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, माइनस सम ऑफ जीरोस को ही इधर लिख देते हैं -b/a, यहां पे प्लस कर देते हैं और यहां पे ये बोलते हैं 2 इक्वल। बेटा वेरीफाई के केस में, रिलेशनशिप के केस में ऑलवेज वन थिंग शुड बी रिमेंबर कि कभी भी हम इसको सम ऑफ जीरोस और -b/a इकट्ठा नहीं लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको फिर भी इकट्ठा लिखना है, उसके लिए भी एक सोल्यूशन, बीच में लाइन लगा लीजिए, बेस्ट सोल्यूशन। इक्वल टू नहीं डालना, अगर आप पहले ही उसको इक्वल टू कर देते हो, फिर आप वेरीफाई क्यों कर रहे हो उसको? व्हाट इज द रीजन? ठीक है, क्लियर हो गया? आपने क्या करना है, या तो एक तरीका ये, अगर फिर भी -b/a ही करना है, देखो मैं 3 बातें बता रहा हूं। पहली चीज इस तरीके से कर दो, दूसरी चीज सम ऑफ जीरोस और -b/a अगर आपको यहां लिखना है, बीच में लाइन लगा दो, तब भी वो ठीक होगा, उसके भी कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तीसरी चीज, अगर आप सम ऑफ जीरोस ऐसे लिखाते हो, यहां पे -b/a करके यहां ये वेरीफाई करते हो, इस चीज को हटा के -b/a लिखते हो, तब भी ठीक होगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ऐसे करेंगे तो नंबर कटेंगे या ऐसे करेंगे तो नंबर कटेंगे। ये मैंने बता दिया आपको। सिंपल वे अगर करो तो एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू गो विद दिस मेथड, ठीक है, बिकॉज इट इज द वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। ठीक है, और इतना सा याद रख ही सकते हैं, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। बट एक और चीज, अगर यहाँ पे गिवन वेरिएबल जो है पी क्यू या एस टी या कोई चीज होता, तो मैं इसको पी क्यू आर एस टी जो भी होता वही लिखता। बट हियर at right now the variable is x, so we have to write here coefficient of x divided by coefficient of x square. Is it clear everyone? So okay, अब इसको काट देते हैं, यहां पे रिलेशनशिप कंप्लीट करते हैं। ये हो गया सम ऑफ जीरोस। अब क्या लिखते हैं, एंड नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या थे, -1/3, इधर प्लस किया था, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, -1/3 इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये निकाल दिया सम ऑफ जीरोस, सम करके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट करके। अब इसमें हमने ये फॉर्मूला लगाया था, उसका फॉर्मूला सुनिए, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कौन सी है देख लेते हैं, यहां पे -2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6, -2 divided by 6, 2 1 the 2 3 the 6, -1/3. It means therefore product of zeros equals to constant term divided by coefficient of x square. ये याद रखिए। एक और चीज, दोनों के डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही रहता है, इधर माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स रहता है, इधर कांस्टेंट टर्म रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया? एक मैंने सिंपल से आपको ये बताया कि अगर तीन टर्म्स होंगी तब हम जीरोस कैसे निकालते एंड हाउ टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब मैं इसी जीरोस और कोफिशिएंट को दो टर्म्स में सिखाता हूं, दो डिफरेंट टर्म्स में। अब देखो, अब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, एक पार्ट तो आपकी बुक में भी है, मैं उसी को उठा लेता हूं। नहीं, उसको नहीं उठाएंगे, कुछ हटके करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, वो क्या है, t² - 15, पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 जो आपको t² - 15 है। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, 81x² - 100 ऐसे लिखते हैं। नहीं,
ये नहीं चलेगा, कुछ s² माइनस 17 डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां t था, कुछ तो अलग करना है, चाहे वेरिएबल ही अलग करेंगे बट कुछ तो अलग करेंगे। सेम कॉपीराइट वाला काम तो हमारे पास है नहीं है, क्योंकि ना गाइड्स पढ़ते हैं और ना ही कुछ कोई रेफरेंस बुक्स पढ़ते, लगाना तो अपना दिमाग ही है हमें, ठीक है। और वैसे ही आपको भी सिखाएंगे कि किताबों वालों से थोड़ा दूर रहें, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करें और खाली टेक्स्ट बुक पे ना रहें, क्योंकि अब कंपटीशन लेवल डे टू डे बढ़ते जा रहा है। तो जो लोग खाली टेक्स्ट बुक्स पे डिपेंड है तो वो तो खाली, अब समझदार हो आप सब, इस YouTube प्लेटफॉर्म पे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट ऐसे भी मैं किसी के लिए वैसे भी नहीं बोलता हूँ, बट ये है कि कोशिश करिएगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारी आपके पास मैं नाम नहीं दूंगा, बहुत सारी बुक्स हैं जो अच्छी बुक्स है, क्योंकि मैं किसी भी बुक को प्रमोट नहीं करता, मैं खुद जो बुक्स यूज़ करता हूँ वो काफ़ी अच्छे ऑथर्स की है। मैं कमेंट सेक्शन में या किसी डिस्क्रिप्शन में अगर किसी को पूछना होगा तो मैं वो बता दूंगा कौन सी बुक मैं यूज़ करता हूँ अपने पॉइंट अपने लिए, बट वो आपके थोड़े काम की नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे ही पढ़ा दूंगा जितना भी उसमें कंटेंट होगा, क्योंकि मैं 4-5 बुक्स का मिक्सचर लेके फिर उसको यूटिलाइज करता हूँ, और गाइड्स और ये छोटी मोटी जो बुक्स आती है जो इतनी पतली पतली सी जो लोग आप पढ़ रहे हो उसको नहीं देखता हूँ, ठीक है। चलिए, पार्ट है s² माइनस 17। अब एक इसमें 17 वाला पार्ट आ जाता है, जो 17 विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, बट अगर यहां पे परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला नंबर आ जाता है, मैं वो भी बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। पहले तो ये केस जो है वो 2 टर्म्स का केस है, ये याद रखिएगा। अब s के साथ तो स्क्वायर लगा है, इसमें तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं कर सकते बिकॉज इट हैज ओनली 2 टर्म्स, तो इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला ऑप्शन रिमूव हो जाता है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट लगे। अब 17 अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर एंड रूट साथ में लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है तो हम 17 को ऐसे लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एक और चीज, वीडियो पूरी पढ़िएगा, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करेंगे आपसे जो काफी हेल्पफुल होगी, ठीक है, इसलिए वीडियो को अच्छी तरह पढ़िएगा, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करेंगे आपसे आज, ठीक है, जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। बुक्स की सिरदर्दी, गाइड्स की, रिफ्रेशर्स की सिरदर्दी खत्म करेंगे आपके साथ, ठीक है। जैसे हमने लास्ट पार्ट में ये फैक्टर्स निकाले वैसे ही हमने ये फैक्टर्स निकाले। अब क्या निकालते हैं हम, फॉर जीरोस, जीरोस के लिए s प्लस रूट 17 को भी जीरो मान लिया और s माइनस रूट 17 को भी जीरो मान लिया, प्लस 17 वहां जाके माइनस 17, माइनस 17 वहां जाके प्लस 17, ठीक है। देयरफॉर द टू zeros of s square minus 17 are minus root 17 and root 17, ठीक है। इसमें ये डायरेक्ट तरीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करने का, ये जीरो। अब मैं इसके साथ साथ मैं एक और चीज बता देता हूं कि सर अगर तो यहां पे 17 है, 17 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, बट इन केस एनी नंबर विच आर इन अ परफेक्ट स्क्वायर रूट लाइक x स्क्वायर माइनस 9 लिख देते, ठीक है। 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3, ईच एंड एवरीवन नो वेरी वेल। तो हम यहाँ x के साथ स्क्वायर और यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 के साथ, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह a प्लस बी और a माइनस बी इस तरह से अरेंज हो जाता है, ठीक है। इधर क्या करते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हुआ, जैसे 15 वाला है, वहां पे आपकी बुक में टी स्क्वायर माइनस 15 वाला है, तो स्क्वायर और रूट खुद से लगाते हैं, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास दोबारा जो वैल्यू जनरेट होती है विच इज 17 होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब एक इस तरह से अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा तो आपको स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नंबर खुद ही परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी। अब कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, यहाँ पे s की जगह s लिखते हैं, रूट 17 का स्क्वायर लिखते हैं, वो भी गलत हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है ये फॉर्मूले में यूटिलाइज हो जाता है, तो आपको कैसे लिखना है, s प्लस रूट 17 s माइनस रूट 17, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर, ये हो गया हमारे पास, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब जीरोस तो आ गए, अब इसका निकालते हैं रिलेशनशिप। सबसे पहले यहां लिखते हैं नाउ
सम ऑफ जीरोस माइनस √17 प्लस √17, प्लस माइनस माइनस, प्लस में और मल्टीप्लाई में फर्क होता है, प्लस माइनस माइनस, 17 में से √17 में से √17 जाएंगे, खत्म, जीरो। अब इसका फॉर्मूला माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ, क्या सिखाया था, s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एस स्क्वायर, जहां पे s होगा वहां पे s, जहां पे x होगा वहां पे x होगा, ठीक है, x लिखे, माइनस व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ s, बेटा ये s स्क्वायर वाली टर्म है, जहां पर टर्म ही मिसिंग होगी वहां आपने जीरो लिखना है, जिस टर्म अवेलेबल होगी जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होगा, लाइक s स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा होगा, दैट इज इक्वल टू 1, द कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब s वाला कोफिशिएंट नहीं है तो जीरो, s स्क्वायर वाला 1, तो जीरो को किसी भी जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, द आंसर विल बी जीरो। तो अब हम यहां लिख देते हैं देयरफॉर सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, ठीक है। अब निकालते हैं इसको एंड लिखते हैं दूसरा रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस √17 मल्टीप्लाई बाय √17, यही था, माइनस √17 मल्टीप्लाई, जब भी मल्टीप्लाई करना होगा रूट क्या बन जाएंगे, स्क्वायर बन जाएंगे, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, द आंसर इज -17, ठीक है, क्लियर। अब इसका फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ क्या है, s स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म इज -17 और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर इज 1, तो इसका मतलब देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, ठीक, क्लियर, पक्का, खत्म हो गया। चलिए, एक पहला टॉपिक हमने ये पढ़ लिया कि अगर 3 वाली टाइप आती है तो हम इस तरह से निकालेंगे, अगर 2 वाली टाइप आती है तो हम इस तरह से निकालेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बेसिस पे होमवर्क में पार्ट डालता हूं मैं आपके लिए, चलिए कैसे हो सकते हैं। पहला पार्ट आपकी बुक वाला x² - 2x - 8, दूसरा पार्ट प्रैक्टिस करिएगा 3x² - x माइनस, एक सेकेंड, 3x² 3, वेल तो यहां डाल देते हैं 4, ठीक है, एक सेकेंड, नहीं 4 नहीं डालेंगे, 4 से अरेंज नहीं होगा शायद, प्लस 30, यस ऐसे बनता है। ये 2 पार्ट होमवर्क के लिए, अब इसमें भी डालता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए करना पड़ेगा मुझे होमवर्क के लिए। इसमें भी पहला p² - 81, सेकेंड पार्ट इसका, थर्ड इसका मान लेते हैं 100x² माइनस 100x² माइनस क्या डालें 25, ठीक है। इस दोनों को ट्राई करिएगा इस पार्ट्स के अकॉर्डिंग होमवर्क, और 2 पार्ट्स वो होमवर्क के लिए, ठीक है। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या क्या आया, फिर मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है। चल, अब आ जाता है क्वेश्चन सेकंड, ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन जो था आपकी बुक में लिखा हुआ था फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड आल्सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर रिस्पेक्टिवली। अब खुद से पार्ट उठाते हैं इसके भी। मान लीजिए हमारे पास पहला पार्ट 1/2 और 2/3, इसको भी मैं 2 तरीके से बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपने जो पढ़ा हुआ है मैं तो उसके अलावा ही करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो मुझे पता ही है कैसा पढ़ा है। चलिए जी, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास ये सम ऑफ जीरोस दिए, दोनों जीरोस का सम दिया है, वो क्या दिया है 1/2, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है वो क्या दिया है, एक मैंने आपको वो टाइप बता दी, एक अब ये टाइप बता दी, ठीक है। सम ऑफ जीरोस ये दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दिया हुआ है, ठीक है। सम मींस s, प्रोडक्ट मींस p, रिप्रेजेंट एज p, सम मतलब जीरोस का सम, प्रोडक्ट मींस जीरो का मल्टीप्लाई करके। आपको क्या बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, ठीक है। एक आसान, पहले इसको
ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी करके ही इसको निकालते हैं, ठीक है। या एक ऐसे कर सकते हो, या सबसे पहले अगर 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो आपके पास जो आ जाएगी वैल्यूज, ठीक है। आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। क्यों बनाना है मैं वो भी बताता हूँ। चलो मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, उसी तरीके से बता देता हूँ, वो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आप बच्चों ने कुछ इस तरीके से भी किया होगा। ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल तरीके से, ये आ गया सी अपॉन वही माइनस एम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पहले तो एलसीएम लेना क्यों, पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज होता है, सर व्हाई वी टेक द एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम हमेशा एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है। देखो बेटा अब क्यों लिया जाता है, पहले मैं उसका जवाब देता हूं। यहां पे भी ए है डिनोमिनेटर में, यहां पे भी ए है, बट हियर द वैल्यू ऑफ ए इज 2 इंस्टेड ऑफ ए, 2 के सामने जो है वो ए है, और इधर 3 के सामने भी क्या है, ए। अब या तो ए की वैल्यू 2 होगी या तो ए की वैल्यू 3 होगी, अदरवाइज इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगी। अब हम क्या करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम ले रहे हैं साइड पे, तो वो 6 आ जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम ये आ गया 6, ठीक है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 6 आ जाएगा, 3 से, इट मींस यहां पे भी 3 और यहां पे भी 3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 6 आ जाएगा, 2 to the 4 3 to the 6। इसका मतलब a की वैल्यू यहां पे 6 बन रही है और यहां पे भी 6 बन रही है, देयरफॉर a की वैल्यू 6। अब माइनस b की वैल्यू यहां पे क्या बन रही है, माइनस b की वैल्यू अगर 3 बन रही है, इट मींस b की वैल्यू -3 होगी, ठीक है। ये माइनस वाला वहां जाके प्लस नहीं होता है, क्योंकि ये -1 होता है, जब वहां जाके डिवाइड करेगा तो वो -3 आएगा। आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिखेगा, ठीक है। अब एंड c की वैल्यू क्या बन रही है, 4 जो इसका, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखोगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक ही चल रही है। वो क्या आएगी, ax² प्लस bx प्लस c, यहां डालोगे आप इक्वल टू a की वैल्यू की जगह लिखेंगे जो हमने अभी लिखा 6x², b की वैल्यू की जगह लिखेंगे -3x और c की वैल्यू लिखेंगे 4। ये आपका आंसर। ये तीन, एक दो लाइन में इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आप एक लाइन ये बना लो, 2 लाइन ये, 3 लाइंस में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कोई जरूरत नहीं है आपको लिखने की k टाइम्स कोफिशिएंट, कैसे लिखते हैं, k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू देयर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेटा मैं भी करवा सकता हूं ऐसा, ऐसा नहीं है मुझे नहीं आता ये वाला, मुझे इसके अलावा भी 2 तरीके आते हैं जो आपको आइडिया भी नहीं होगा, ठीक है। बट दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड, इसमें आपको गलती होने के चांस नहीं होते। क्यों, क्योंकि आप कुछ बच्चे इस के को खा ही जाते हैं। मैं काफी, आपको पता ही है, मैं स्कूल टीचर, तो मैं क्लासेस में भी देखता हूं कुछ बच्चों ने डायरेक्टली x² माइनस सम ऑफ जीरोस x, आपकी बुक में पेज नंबर 31 में आपको राइट साइड पे उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ax² प्लस bx प्लस c अगर ये क्वाड्रेटिक है तो वो k टाइम्स x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के इक्वल है। फिर इसको सॉल्व करके उन्होंने k अरेंज किया, जो आप k खा जाते हो। k इज एनी कांस्टेंट नंबर, एनी आर्बिट्री एलिमेंट, जो इंटीजर हो सकता है कुछ भी, क्योंकि इसको बाद में एलसीएम लेके आपको अरेंज करना पड़ता है। आफ्टर दैट आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि k को ऊपर रखा और नीचे लिखा ही कुछ भी नहीं, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिएगा, बट दिस वन इज द इजीएस्ट मेथड। एक और करवाता हूं, एक और पार्ट उठाते हैं, जैसे -1/4 और 1/4, उसमें एलसीएम डिस्टिंक्ट था और इसमें एलसीएम सेम। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो किसके इक्वल है, -b अपॉन a के इक्वल, वो क्या दिया हमें, -1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो किसके इक्वल है, c अपॉन a, वो क्या दिया हमें, ठीक है। अब a की वैल्यू देयरफॉर डालना है, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, a की वैल्यू 4 होगी। b की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल, क्योंकि -b जो है वो -1 के इक्वल है, माइनस माइनस कैंसिल, इट मींस द वैल्यू ऑफ b इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज, c की वैल्यू 1, ठीक है। अब देयरफॉर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू 4x²
प्लस वन डॉट एक्स प्लस वन, वन इंटू एक्स बेटा एक्स ही होता है, दैट इज योर चॉइस। आप वन एक्स लिखो एक्स लिखो, वो द मीनिंग आर सेम। देखो इससे आसान क्या हो सकता है, पहले आप मुझे तो बताओ, आप क्यों उसमें k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्यों इतना ज्यादा उलझोगे? दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट। एक नंबर भी कटने का चांस नहीं रहेगा, सिंगल नंबर भी कटने का चांस नहीं रहेगा, दैट इज माई गारंटी। ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड के पेपर्स भी काफी देखते रहता हूँ और मैं काफी टाइम से इसी तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पता मेरे को वो भी है, वो मेथड्स भी एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि वो मेथड गलत है या जिन टीचर्स ने वो करवाया है वो उन टीचर्स के लिए गलत बोल रहा हूँ, नहीं, बोथ आर सेम, बट के अकॉर्डिंग आपको उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, चल, एक टाइप हो गई ये, मैंने दो टाइप्स आपको सिखा दी, एक जीरोस कैसे निकालते हैं रिलेशनशिप, एक मैंने आपको बोला कि जीरोस और रिलेशन, जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा क्वाड्रेटिक टाइप कैसे। अब इसके अलावा ना जीरोस दिए होंगे, ना ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ना ही सम ऑफ जीरोस दिए होंगे, ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ना ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, खाली जीरोस दिए होंगे, वैल्यूज ऑफ एक्स दिए होंगे, सॉल्यूशन दिए होंगे, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बोलता है, यहां पे मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया था, बोलता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are। अब ध्यान रखिएगा, क्या सम ऑफ जीरोस बोला है या जीरोस बोला है? सम ऑफ जीरोस बोला होगा तो प्रीवियस क्वेश्चन की जगह, अगर जीरोस बोला है, अब देखो सबसे पहले लिखना कैसे इसको, गिवन जीरोस आर, कौन कौन सा, 2 and 3। ठीक है, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस 2 + 3 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 × 3 6। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस भी मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आप इसको कंपेयर कर लो प्रीवियस के अकॉर्डिंग, अब -b/a और c/a, ये बन गया प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, अभी जो हमने किया। अब a की वैल्यू यहां पे भी क्या है 1, यहां पे भी क्या है 1, इट मींस a की वैल्यू क्या बन गई 1, b की वैल्यू -b अगर 5 के इक्वल है, इट मींस b की वैल्यू -5, c की वैल्यू एंड c की वैल्यू क्या आ गई 6। इसका मतलब देयरफॉर रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, अभी इनका डिफरेंस बताता हूं आपको क्यों ऐसा किया और कैसे पता चलेगा। क्या है, ax² + bx + c, a की वैल्यू 1x², b की वैल्यू -5 × x, c की वैल्यू 1 को x² से x² -5x + c। अब जहां पर भी जीरोस दिए होंगे, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ जीरोस, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल जाएंगे तो आप ये इस तरह का क्वेश्चन मान लिखे चलिए, -b/a के अकॉर्डिंग, c/a के अकॉर्डिंग, a b c की वैल्यू निकाल के देन सब्स्टिट्यूट द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेम हमारे पास खाली जीरोस दिए थे, ना कि इनका सम और प्रोडक्ट दिए थे। पहला मैंने मान लिया सम ऑफ जीरोस व्हिच इज 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 × 3 6, वो क्या होगा c/a के इक्वल होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछिएगा। ठीक है, ये आ गई टाइप 3। बेटा इस तरह की 3 टाइप्स जो आपके बुक के हैं वो इसी तरह की। अब इस पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं अल्फा बीटा वाले, वो भी डिस्कस करते हैं। टाइप अगर बोलो तो वो इन्हीं 3 टाइप्स के। ठीक है, अब इसमें ही फर्दर आगे आगे कुछ ना कुछ वैल्यूज को चेंज करके, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजों को चेंज करके क्वेश्चंस बनाया मैंने, वो देखिएगा अल्फा बीटा के केस के अकॉर्डिंग। चल, पहला क्वेश्चन, अब चेक करना है कि क्या इसके ये जीरोस हैं या नहीं है, एग्जामाइन का केस, चेक वेदर का केस। ठीक है, हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, देखो चेक करने के लिए कुछ अपने सम ऑफ जीरोस, कुछ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं करने। ठीक है, पहली चीज याद रखिएगा, सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या दिए, x² - 2x - 15। पहला एट x = 5, दूसरा एट x = 2। यहां पे x की जगह 5 पुट कर रहे हैं तो यहां पे अपने 5 लिखने हैं, 5 का स्क्वायर -2 × 5 - 15। ठीक, 5 स्क्वायर इज 25, 2 5 10 -15 वैसे ही 25 - 10 15 -15 दैट इज 0। यस, 5 is the zeros, 0 of polynomial of x।
ये चेक करना। अगर आंसर 0 आ जाए तो वो उसका जीरोस होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हम चेक करते हैं, 2 पुट करते हैं अगर x की जगह पे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 15, 2 का स्क्वायर 4, 2 टू द 4 माइनस 15, 4 में से 4 गए 0 माइनस 15, तो आंसर इज नो। 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ आ गया। एग्जामाइन का केस होगा, अगर चेक वेदर बोला है तो आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, आप में इसमें सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा के इनटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ऐसा रिलेशनशिप वगैरह कुछ भी नहीं करना। छोटी चीज को छोटे तरीके से ही सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, मत इसको जीरोस निकालने लगो फिर आप ये चेक करो कि ये 2 है या नहीं है, वो जरूरी नहीं आ सकते। ठीक है, डायरेक्टली आपको ऐसे सब्स्टिट्यूट ही करनी होती है वैल्यू। एक आगे ये वाले क्वेश्चन। अब इसमें मैंने आपको इस तरह के 2 वैल्यूज चेक करके बताई। अब आपको इसमें बोला कि 0 इसका है, तो बताओ एक अननोन वेरिएबल p की वैल्यू क्या होगी। एक इस तरह का केस आ गया। ठीक है, देखो हर चीज में चेंज ला रहा हूं। ठीक है, उसमें कुछ चीज, इस चीज कुछ चीज, ये ध्यान रखिएगा। क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7p प्लस 3। ठीक है, अब -4 इज ए जीरो ऑफ, मान लो इसको p ऑफ x नाम दे देते हैं, चलेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, जीरो ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू को -4 पुट करना है और इक्वल टू 0 लिख देना। अगर 0 नहीं बोला होता तो हम 0 इक्वेट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में। इस केस में हम चेक करते हैं कि ये 0 है या नहीं है। इसमें हम इक्वल टू 0 नहीं लिखते हैं। इक्वल टू 0 तभी लिखेंगे जब हमें कभी भी 0 बोला होगा और एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी उस केस में। अब क्वेश्चन यहां पे एक और रियलाइज होता है, सर इक्वल टू 0 मान के चलो, इक्वल टू 0 नहीं इक्वेट करते हैं, तब ये इक्वल, क्या हम अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकल सकती है? बेटा नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन में, दिस इज नॉट इक्वेशन, फिर अगर 0 इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे फिर वो एक्सप्रेशन होंगे, उसके फैक्टर्स निकलेंगे, और वैसे भी दो वेरिएबल्स एक ही एक्सप्रेशन में आएंगे, तब भी हम उसको इक्वेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब 4 4 द 16, माइनस का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, माइनस 16 नहीं आएगा। ये याद रखिए, ऊपर इवन नंबर होगा तो प्लस आएगा, ऑड नंबर होगा तो माइनस आएगा। 2 4 द 8 माइनस 7p प्लस माइनस माइनस यहां तक आएगा। ठीक है, 16 8 कितने हो गए? 24। ठीक है, 24 में से 3 गए 21, माइनस 7p प्लस 21 वहां जाके माइनस 21, माइनस एंड माइनस कैंसिल, 21 is divided by 7, it means the 7 3 the 21, it means the value of p is 3। एक इस तरह का केस भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट? चल, इसीलिए ये पीपीटी बना के रखी थी प्रेजेंटेशन, ताकि आपको अच्छे से। अब एक और क्वेश्चन, मैं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकता हूं। ठीक है, इस तरह का थोड़ा सा लेवल मॉडरेट में क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज नॉट अ बेसिक लेवल क्वेश्चन। अब एक आपको क्या बोलता है, एक जीरो जो है पॉलिनोमियल का, इस पूरी पॉलिनोमियल का, वो रेसिप्रोकल होगा दूसरे जीरो का। बताइए वैल्यू क्या होगी एक अननोन ए की वेरिएबल की। मैं मान लेता हूं, लेट अल्फा बी द zeros of alpha beta zeros of polynomial of x। इसको मान लेते हैं polynomial of x, लेट कर देते हैं ना इसको। क्या है? a स्क्वायर प्लस 9 इंटू देयर एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। ठीक है, अब इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बट वही करूंगा जो आसान होगा, ऐसे नहीं। अब हमें यह पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है, देखो इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से सॉल्व करते हैं। मैं अभी इसको छोड़ दो सबको, यहां देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो क्या होता है, हमने अभी सीखा कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम c अपॉन ए भी बोलते हैं, एक ही मतलब है दोनों का। ठीक है, यहां तक। जीरोस का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, जीरोस का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जीरोस है कौन से है? अल्फा पहला जीरो है, दूसरा जीरो क्या है? दूसरा जीरो है, बोलता है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल
इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इधर अदर। तो मान लो अगर पहला अदर वाला जीरो जो है वो अल्फा है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा, क्योंकि इसका उल्टा क्या होगा 1 बाय अल्फा। कांस्टेंट टर्म कौन सी दी है 6a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ x नहीं लगा होता है, इसका मतलब 6 है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लगा है a स्क्वायर प्लस 9। यहां तक क्लियर। फिर बता रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा कैसे आया। बेटा पहला जीरोस मान ले, 2 जीरोस होंगे क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है x की 2, इट मींस 2 जीरो हो गए, बट एक जीरो मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। और दूसरा जीरो जो है वो उसका रेसिप्रोकल है, मतलब उसका उल्टा है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1 बाय अल्फा। क्यों रेसिप्रोकल है क्योंकि आपको गिवन में बोला हुआ है, व्हाई यू टेक अटेंशन, ठीक है। अब अल्फा एंड अल्फा कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया 1 इक्वल्स टू 6 से हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 1 से करोगे वो वही आएगा। ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 को यहां लिखा माइनस 6 प्लस 9 यहां ही रहा, ठीक है। अब ये 3 डिग्री वाली 3 टर्म्स वाली टर्म बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अभी तो सीखा फर्स्ट को और लास्ट वाली को वैसे रखो, 9 बनेगा मतलब 3 और 3 6, 3 3 द 9 होता है, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। अभी सिखाया था ये दोनों कॉमन बना लो, ये दोनों पेयर बना के a कॉमन लिया, a माइनस 3 आया, माइनस 3 कॉमन लिया, a माइनस, मैंने बताया था दोनों में से पहला माइनस होगा तो भी माइनस बाहर ही आएगा। a माइनस 3 एक बार, और ये जो a माइनस 3 है कॉमन एलिमेंट एक बार, जो दूसरा बचा वो भी a माइनस 3 है, इसको भी एक बार। अब इसके जीरोस a माइनस 3 को भी 0 के इक्वल और a माइनस 3 को भी 0, इट मींस द वैल्यू ऑफ a इज 3। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, जो आपको काफी टाली इसी तरह का कुछ घुमा के पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। कोई डाउट? चलिए एक और थोड़ा सा इसी तरह का लेवल बढ़ाते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। इसके जो जीरोस है उसका नाम जो है वो अल्फा बीटा है। ओके जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। इनके जो जीरोस हैं एक अल्फा है एक बीटा है। दिस इज द सिंबल ऑफ अल्फा, दिस इज द सिंबल ऑफ बीटा। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड क्या करना है अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहली चीज उनके दिमाग में ये स्ट्राइक करेगी, सर अल्फा बीटा आप इनको स्प्लिट करो और पहले जो एक्स का नाम होगा पहले वाले का अल्फा डाल दो, दूसरे वाले का बीटा डाल दो, इसकी वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो और आपके पास निकल जाएगा। सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले उसको स्प्लिट करूंगा, फिर मैं उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर मैं उसका एलसीएम लूंगा। सो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क तो हम करेंगे। बेटर है हम अपने इस फोकस पास को फोकस करते हैं, जिसको क्या फाइंड करना है, क्योंकि हमारी फोकस एकेडमी है तो हमें फोकस करना जरूरी है ना। अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा, ठीक। एक तरीका ये बताता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा वैसे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में यहां से माइनस बी अपॉन ए कर लूंगा, माइनस वैसे ही बी की वैल्यू माइनस 2, ए की वैल्यू 3, ऐसे ही करते हो ना, माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो होता है सम ऑफ जीरोस। अभी तो सीखा हमने, ये आ गया 2/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए माइनस 5 अपॉन 3, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस, इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा की। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 5/3 अपॉन माइनस 5/3, बस इसकी वैल्यू को फाइंड करूंगा, ठीक है। चलो अगर आप कहते हो तो मैं उसको भी वैसे सॉल्व कर सकता हूं, मगर फायदा कोई नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 2 5 द 10, देखना कहीं गलती ना हो जाए, बाकी कोई बात नहीं, माइनस 5/3, ठीक है।
4 3 द 12, 9 10 द 90, 9 3 द 27, और ये उल्टा होगा तो 3 अपॉन -5, तो हम काटेंगे 3 9 द 27, तो 90 108 अपॉन 9 इंटू -5, 3 3 द 9, 3 3 द 9, 3 6 द 18, और 3 12 द 36, इसका मतलब -12 अपॉन 5 इज द आंसर। आप सॉल्व कर लो अपने तरीके से, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक, एक ये तरीका बताया, एक और करके बताते हैं फिर, क्योंकि शायद आपको ये थोड़ा सा ज्यादा लगा हो। यही है ना 3x², इसीलिए बताने लगा हूं, कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला याद करने में परेशानी, इसलिए इसको इस तरीके से भी बताने लगा हूं, ठीक है। अब सप्लिट करते हैं, 3 5 द 15, और क्या बनाना है हमें, 15 नहीं, जरा वेट कर लिए, ये गलत तो नहीं किया, 15, यस ठीक है, 3 5 द 15, 15 के फैक्टर 3 और 5, तो बन गया ना। पहली टर्म और लास्ट वाले को वैसे ही रखिएगा, माइनस प्लस 3x माइनस 5x, यहां से कॉमन लेते हैं 3x, x प्लस 1 यहां से कॉमन लेते हैं 5, x प्लस 1 कॉमन एलिमेंट एक बार, ऐसे ही सीखा है ना जो फर्स्ट टाइप पढ़ाई हमने, x प्लस 1 को 0 के इक्वल, और क्या बोलेंगे हम 3x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल, 5x की वैल्यू 5/3, ठीक है। इस तरीके से भी तो निकाल के देखेंगे, क्या पता हम भी गलत हो सकते हैं, ठीक है, गलती हो सकती है, टीचर इंसान से ही गलती होती है, उस चीज में याद करिएगा। अब ये मान लीजिए लेट अल्फा हमें -1 दिया है और बीटा हमें क्या दे दिए 5/3, ठीक है, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालनी थी, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, माइनस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कोई बड़ा काम नहीं है, 5/3 अपॉन -1, -1 इंटू 3/5 प्लस माइनस माइनस -5/3 हो जाएगा, ठीक है, -3/5 -5/3, 3 3 द 9, 5 5 द 25, 5 3 द 15, -34 अपॉन 15, पीछे क्या आया हमारा, गलत क्यों आ रहा है, माइनस तो आया, 25 30 और 4 34, 3 3 3 9, 5 5 द 25, इधर तो ठीक है, -1 और 5/3, यहाँ तो कोई गड़बड़ी मुझे दिख नहीं रही है, 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड वाला जब मल्टीप्लाई में जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक, प्लस माइनस माइनस 5/3, -3/5 और -5/3, 3 3 9, यहाँ तो गलती हो सकती नहीं है, बट यहाँ चेक करते हैं, जरा इसका आंसर चेक किया जाए जो ज़रूरी है, मिलेगा नहीं, अल्फा बीटा वाली वैल्यूज आंसर्स होंगे नहीं, नो, हम खुद से ही देखेंगे, यहाँ पे कोई गड़बड़ी, 2 to the 4 3 3 9 प्लस 2 5 10 अपॉन 3 -5/3, तो 3 4 12 10 19 9 3 27, 3 अपॉन -5, 3 अपॉन -5, 3 9 द 27, 9 5 द 45, 3 3 द 9, 3 3 द 9, 3 6 द 18, 12 अपॉन -5, आंसर अलग अलग कैसे आ सकते हैं, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू -b/a 2/3, यहाँ तो ठीक है, -c/a -c/3, ठीक है। आंसर सेम आना चाहिए, आंसर गलत तो नहीं है, एक 12/5 3 से कटता नहीं है, और 3 से अगर कटता नहीं है, यहाँ पे 5 3 3x² प्लस 3x -5x और प्लस -5, यहाँ तो ठीक है, यस, -1 और 5/3, ठीक है बेटा, -1, आंसर 34/15 है, इसी तरीके से कर लीजिए, ठीक है, ये ज़्यादा आसान रहेगा आपको, ठीक है, ऐसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा तो वीडियो लंबी होती जाएगी, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे इसका दोबारा पढ़ाना पड़ा तो मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए फिलहाल के लिए ये आंसर ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है।
चलिए एक और क्वेश्चन अल्फा बीटा पे ही आया, चलिए दोबारा ट्राई करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। पी एक्स स्क्र माइनस 2x, इसको और छोटा करके निकालेंगे, अब उसका गुस्सा इस पे निकालेंगे, है ना। एंड पी की वैल्यू निकालनी है, कंडीशन आपको बोली गई है, क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा आपको किसके इक्वल दिया है, बीटा अल्फा इंटू बीटा के इक्वल। ओके पहले क्वेश्चन समझ लो। बोलता है ये एक फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स, आपको गिवन में बोला है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के इक्वल दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, अब इसको सम ऑफ जीरोस करके निकालेंगे, अभी पहले नहीं निकला था। अब सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ 2 अपॉन ए की वैल्यू पी, और सी अपॉन ए की वैल्यू क्या निकाल दी हमने, 3p अपॉन पी। ऐसे निकालते हैं, सी की वैल्यू 3p, ए की वैल्यू p, b की वैल्यू -2, ए की वैल्यू p, वो यहां पे लिख दी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को यहां पे लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 अपॉन पी, यहां लिखते हैं 2 अपॉन पी, और यहां लिखते हैं 3p अपॉन पी, ये और ये कैंसल, 2 अपॉन पी इक्वल्स टू पी 3, 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू पी। ये तो यहां पे निकल गए, क्या गुस्सा निकालेंगे इस पे बेचारे पे, गुस्सा करना पाप है ना। चलिए ठीक है, एटमोस्ट इसी लेवल के आ सकते हैं, आपको इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये पीपीटी नेक्स्ट के लिए भी बना के रखिए वैसे। ठीक है, बट इसके लिए मैं फिर देखूंगा इसको, कोई आंसर में कोई हमने कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके इस तरह के टाइप विच इज सफिशिएंट फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की शायद कल ही बना के डाल दूं, शायद, नॉट श्योर, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम टेबल खराब चल रहा है, सारा का सारा शफलिंग हुई है, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही है इंस्टीट्यूट हो गया हमारा शिफ्ट। ठीक है, जो भी बच्चे आना चाहे मोस्ट वेलकम, डोर्स आर ओपन फॉर यू। ट्यूशन सेंटर में ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही है, ऑनलाइन क्लासेस में आपको पता ही है 15-15 दिन के बाद वीडियो आ रही है, क्योंकि टाइम टेबल मैनेज नहीं हो पा रहा है हमसे, क्योंकि स्कूल भी, आफ्टर दैट ट्यूशंस, होम ट्यूशंस, अपने काम, उसके बाद जाके ये यूट्यूब वाले टाइम रहता है। बट सो सॉरी फॉर दैट, आई आल्सो अपोलोजाइज फॉर दैट। बट किसी को भी ऑफलाइन क्लासेस के लिए आना होगा तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मोस्टली बच्चों के पास है, बट जिनके पास नहीं है मैं ओपनली बता देता हूँ, 7298554885। आई कैन रिपीट दैट, माय कॉन्टैक्ट नंबर 7298554885। फ्रॉम क्लास 5th to 12th तक सभी स्ट्रीम्स है मेरे पास, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, चारों स्ट्रीम्स। ठीक है, और जेन्युइन फीस, और कुछ बच्चे जो 1 पेरेंट होंगे, सिंगल पेरेंट जिनको बोलते हैं, अगर वो होंगे उनके लिए स्पेशल कंसेशन है। बट अगर उनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो जिनके पेरेंट्स नहीं कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, वो अप टू द किसी भी क्लास में होंगे, वो चाहे 5th में होंगे, चाहे 6th में होंगे, चाहे वो 12th में होंगे, अप टू द क्लास 12th तक, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्यूशन फीस जो होगी वो टोटली जीरो होगी, ये ओपनली आपको बता दें, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे करते आ रहे हैं हम, मैं क्या, मेरे पूरा स्टाफ जो मेरे साथ खड़े रहते हैं, और आज भी हम, पहले तो यूट्यूब पे ये चीज़ कभी मैंने बताई नहीं थी, बट आज ओपनली बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा कोई बच्चा है जो नहीं पे कर सकता है, प्लीज़ कॉन्टेक्ट कर लेना। अगर आपको कुछ बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी, कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, आप एक बार कॉल करना, आपको दूसरी बार पूछने की भी जरूरत नहीं रहेगी, वो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, बट कुछ को ही कर सकते हैं, वो भी एक लिमिट तक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। बट मैं कोशिश करता हूँ, जो भी अगर कोई टीचर भी यहाँ से देख रहा है, सभी ऐसे स्टेप्स उठाया करो ताकि बहुत सारे बच्चों की मदद हो सके, और काफ़ी अच्छा होता है। यही सब सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो यही इनकम होता है, पैसा तो आ जाता है और कल चले जाता है। ठीक है, और जो फीस स्ट्रक्चर रहता है, कुछ बच्चे कमेंट्स पे, पिछली वीडियो पे भी कमेंट्स में लिख रहे थे, सर आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है, और सर 10th की फीस कितनी रहती है। 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी भी पढ़ा रहे हैं सर, यस, जितनी वेटेज मैथ्स की है 100 मार्क्स की, उसी कंपैरिजन में हिंदी की भी है। ठीक है, और जो फी रहती है वो बिल्कुल जेन्युइन फीस रहती है, ताकि हर कोई पे कर सके। ऐसा नहीं है जो आज मार्केट में ट्रेंड है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वाले 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, 30-30 हज़ार। मेरी फीस 30,000 से भी लेस होती है, बट कितने की, साल की 30,000 से भी काफ़ी लेस है, काफ़ी ज़्यादा लेस है। मैं ओपनली यहाँ पे फीस डिस्क्लोज नहीं कर सकता, सो सॉरी फॉर दैट।
बट आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको फ़ी पता चल जाएगी, ठीक है। सो आज के लिए इतनी रखते हैं, यही आपको बताना था। जो एड्रेस है वो स्वर्ण विहार में है, राजेंद्र नगर जो पुलिस कॉलोनी है वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पे ही आप सब आ सकते हो। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको डोर टू डोर छोड़ेगी, पिक एंड ड्रॉप पिक भी और ड्रॉप भी सर्विस मिलेगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाले अलग है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अलग रहेंगे, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द फी स्ट्रक्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतने ही रखते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब